नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के 5वें अध्याय लोकतंत्र, उसमें जो पहले जो वीडियो में हमने कुछ एक इसके प्रकार देखे और लोकतंत्र का अर्थ देखा, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस लेसन को अपने आगे ले जाते हैं। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे लोकतंत्र की कुछ एक दो प्रकार, जिसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र खास तौर पर जो इसमें आएगा। दो प्रश्न में जो है आपको इसमें क्लियर करने का प्रयास करूंगा और आप इस वीडियो को देखकर जो है उन प्रश्नों का उत्तर जान सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक, 5वें अध्याय। पार्ट 5 में जो है एक प्रकार से अध्याय 5 में लेसन का नाम है लोकतंत्र। और इस लोकतंत्र में जो अपना अध्ययन बिंदु है वो है लोकतंत्र के प्रकार। लोकतंत्र के प्रकार ये अपना जो है एक प्रकार से आज का जो पढ़ने वाला जो है। तो शुरू करते हैं अपने इस जो है नए टॉपिक में। तो सबसे पहले जो है लोकतंत्र के प्रकार में दो जो है एक प्रकार से लोकतंत्र के प्रकार हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। एक है लोकतंत्र का प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो पहला प्रकार में इसको जो है पढ़ सकते हैं। लोकतंत्र का जो प्रत्यक्ष रूप है क्या होता है, तो इसी के बारे में अपने पढ़ते हैं। लोकतंत्र या प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। सीधा सा प्रश्न एक जो है आए कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसका जो है उत्तर इस तरीके से दे सकते हैं। प्रश्न भी वही है जो मैं दोहरा रहा हूं दोबारा, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ये प्रश्न है। और इसका उत्तर जो है इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है, पहले तो ये सीधा सा अपने समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि लोकतंत्र में क्या होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से जो है शासन कार्य में भाग लेती है या अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है भाग लेती है। जहां चुने हुए प्रतिनिधि जनता द्वारा जो है एक प्रकार से चुने हुए जो प्रतिनिधि हैं वो भाग लेंगे, वो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होगा। और जहां पर डायरेक्ट जनता ही सब कुछ होती है, जनता प्रशासकों की नियुक्ति करेगी, जनता उन प्रशासकों को कभी भी हटा सकती है और सर्वे सर्वा वहां जनता होगी, वहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। हम महाभारत काल या उसके बाद का जो काल जिसको अपने महाजनपद काल के नाम से जानते हैं, तब भी हमने देखा है कि भारत में बहुत छोटे छोटे जो है जनपद हुआ करते थे। उन जनपदों में भी जो एक प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। पुरानी एक प्रकार से जो यूनानी सभ्यता जो थी, वहां भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बहुत सारे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन का मतलब प्रांत यानी राज्य, तो वर्तमान में जो है स्विट्जरलैंड के 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जिसको अपने बोल रहे वो एक प्रकार से लागू है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सीधा सा अर्थ जो है वो ये है कि जिस राज्य में या जिस देश में जनता द्वारा जो है डायरेक्ट एक प्रकार से शासन कार्य में भाग लिया जाता है, अपने प्रशासकों की नियुक्ति, नेताओं को चुनना, ये सब जो कार्य हैं वो एक प्रकार से जनता द्वारा जो है डायरेक्ट किए जाते हैं। ऐसी शासन व्यवस्था को प्रत्यक्ष लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। तो अपने इसी के बारे में आगे बढ़ते हैं। देखा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा प्राचीन काल में देखा जाए तो यूनान में हमें देखने को मिलती है। हालांकि भारत में भी थी ये, लेकिन भारत से बढ़िया तरीके से देखा जाए तो यूनान देश, जिसको आज अपने ग्रीस के नाम से जानते हैं, उस देश में जो एक प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक प्रभावशाली रहा है। इसके अलावा यह है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंतर्गत जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है। जनता जो है वो डायरेक्ट एक प्रकार से क्या है कि जनता द्वारा जनता प्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि का चुनाव करती है। चुनाव करती है। एक तो ये याद रखने वाली बात है, स्विट्जरलैंड इतना छोटा सा देश है कि उसके जो 5 राज्य हैं उनमें पूरे में नहीं है, 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र अपनाया जाता है। और इन 5 राज्यों में जो है प्रकार से क्या है कि वहां की लगभग सारी जनता इकट्ठी हो जाती है और किसी एक व्यक्ति के पक्ष में जो है हाथ खड़ा करती है और वोटिंग हो जाती है। और इस तरीके से बड़ा आसानी से प्रकार से वहां पर जो है चुनाव प्रक्रिया जो है वो अपनाई जाती है। और जो है खास तौर पे कि राज्य की संपूर्ण प्रभुत्व जो शक्ति है उसका भी जो है सर्वे सर्वा कौन होती है, जनता खुद होती है।
अर्थात जनता ही सब कुछ होती है। संप्रभु या प्रभु सत्ता जो है ना, वो सारी की सारी जो है एक प्रकार से किसके हाथ में है जी? जनता के हाथ में होती है। प्रभुत्व शक्ति जो है एक प्रकार से वो जनता के हाथ में होती है। प्रभुत्व शक्ति जनता के हाथ में, ये इसका जो है सीधा सा अर्थ होता है। तो ये तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का अर्थ हो गया एक प्रकार से। और अपने प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करना, उनको जो है एक प्रकार से कार्य आवंटन करना और उनको जो है एक प्रकार से पद से हटाना, ये सारे कार्य भी जो है एक प्रकार से जनता द्वारा ही डायरेक्ट किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में एक राजनीतिज्ञ हैं हर्नशाह, उन्होंने क्या कहा है, बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है ये हर्नशाह की, या इन्होंने जो है कुछ इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी के बारे में कुछ 2-4 लाइनें कही हैं, शब्द कहे हैं, वो आपको याद रखने हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है, वास्तविक अर्थ में लोकतांत्रिक शासन एक ऐसा शासन है जिसमें संपूर्ण जनता स्वयं प्रत्यक्ष रूप से, अर्थात डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से, बिना किसी कार्यवाहकों के, बिना किसी प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। यानी सीधी सी बात यह है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अर्थात लोकतंत्र वह है, अपने यूं इस तरीके को, इस परिभाषा को और आसान बना सकते हैं कि लोकतंत्र वह है जिसमें राज्य की संपूर्ण जनता प्रत्यक्ष रूप से, बिना किसी प्रशासक अथवा प्रतिनिधि के प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है। ये एक प्रकार से अपने इस परिभाषा को आसानी से समझ सकते हैं। डॉक्टर हर्नशाह जो कि एक राजनीतिज्ञ हैं, वो क्या कहते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था एक ऐसी है जिसमें संपूर्ण जनता जो है प्रत्यक्ष रूप से, बिना किसी कार्यवाहक के, बिना किसी प्रशासक या प्रतिनिधियों के प्रभु सत्ता का प्रयोग खुद करती है। यानी जनता डायरेक्ट एक प्रकार से जो है कहेगी इसका प्रयोग करती है। और ऐसी शासन व्यवस्था को अपने जो है क्या कहते हैं जी, एक प्रकार से डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। इसके अलावा जो यदि देखा जाए तो प्राचीन काल में हमने देखा कि यूनान में सबसे पहले जो है प्रकार से ये अपनाई गई थी ये शासन व्यवस्था। और वर्तमान की यदि बात करें तो पूरी दुनिया में वर्तमान में जो है सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में स्विट्जरलैंड जो एक देश है, यूरोप महाद्वीप का एक देश है स्विट्जरलैंड, इस स्विट्जरलैंड के 5 कैंटन, कैंटन का मतलब यहाँ पे राज्य से है, प्रांत कह सकते हैं, अपने प्रांत लिखेंगे इसको। तो 5 प्रांतों में जो है प्रकार से क्या है कि ये स्विट्जरलैंड के 5 प्रांतों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी या प्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। तो ये इसका जो है सीधा सा एक मतलब हो गया है। अब दूसरी बात ये है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ अपनाया जाता है। अमूमन हम देखते हैं कि वर्तमान में जो प्रतिनिधि लोकतंत्र या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो ज्यादातर देशों में अपनाया गया है। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ होगा, तो निश्चित तौर पे याद रखेंगे जिन देशों का भौगोलिक आकार यानी भूगोल जो है, जिन देशों का छोटा है, क्षेत्रफल जिन देशों का छोटा है, जनसंख्या जहां पर सीमित है, ऐसे देशों में जो है प्रकार से ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो ज्यादा कारगर सिद्ध होती है, सफल सिद्ध होती है। अब चूंकि बड़े देश हैं, जनसंख्या का विस्फोट हो रहा है, बहुत बड़ी जनसंख्या हो रही है, इस वजह से जो है एक प्रकार से जनसंख्या जो ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वो बहुत कम जो है देशों में रह गया है। और वर्तमान में तो केवल सिर्फ एक ही देश है और वो भी पूरे देश में नहीं है, सिर्फ इसके 5 ही राज्य हैं जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो है अपनाया गया है। तो सीधा सा मतलब ये है कि छोटे देशों में जहां पर जनसंख्या छोटी है, थोड़ी है, कम है और क्षेत्रफल भी उनका सीमित है, छोटा है, तो ऐसे देशों में, छोटे देशों में जो है प्रकार से ये प्रत्यक्ष लोकतंत्र अधिक कारगर सिद्ध होता है, सफल सिद्ध होता है। इस वजह से वर्तमान में जो है बड़े देशों में एक प्रकार से ये शासन व्यवस्था को अपनाया नहीं गया है। बड़े देशों में जैसे भारत है, चीन है, अमेरिका है, रूस है, बड़े देश हैं आकार में भी और जनसंख्या में भी।
तो इस वजह से जो एक प्रकार से क्या है कि इन देशों में ये शासन व्यवस्था को नहीं अपनाया जा सकता, अपनाना संभव भी नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को एक जगह पे इकट्ठे कर पाना और प्रत्यक्ष एक प्रकार से रूप से चुनाव कर पाना किसी जो है बहुत बड़ी बात हो जाएगी, तो ऐसा होना संभव नहीं है, इसलिए छोटे देशों में ये कामयाब होता है। क्लियर, ये है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसके अलावा जो है दूसरा आज का जो टॉपिक है वो है अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र। जो 2 नंबर जो टॉपिक है आज का कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के 5वें अध्याय में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो पहले जो अपने पाठ से इसका या यूं मान लो कि जो प्रकार है वो है अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र। चूंकि नाम से पता लग रहा है प्रतिनिधि, इसका मतलब ये होगा कि जनता डायरेक्ट जो है एक प्रकार से शासन कार्य में भाग नहीं लेती और वो क्या करती है कि अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से एक प्रकार से अपना शासन कार्य संचालित करवाती है। तो एक प्रकार से आधुनिक काल में सभी जो है लोकतांत्रिक देशों में यही शासन व्यवस्था को एक प्रकार से अपनाया गया है। ये एक खास बात है याद रखने वाली कि ज्यादातर जो है आजकल के जो बड़े देश हैं और बड़ी जनसंख्या वाले बड़े भौगोलिक क्षेत्र वाले जो देश हैं उनमें प्रतिनिधि लोकतंत्र ही अपनाया गया है, अधिकतर में हम यही देखते हैं। और इसके अंतर्गत जो है जनता स्वयं या प्रत्यक्ष रूप से शासन शक्ति का प्रयोग नहीं करती, ठीक है जी, और अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित होता है। इसका मतलब ये हो गया कि डायरेक्ट जो है जनता जो है एक प्रकार से शासन कार्य नहीं चलाती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से एक प्रकार से शासन को संचालित किया जाता है। ये थोड़ा याद रखने वाली बात है। इसके अलावा जो है बात ये है कि इसमें जो है संपूर्ण जो प्रभुत्व जो शक्ति है या प्रभुत्व सत्ता जो है उसका प्रयोग जो है एक प्रकार से प्रतिनिधि एक प्रकार से जनता के द्वारा जो चुने हुए हैं वही प्रतिनिधि एक प्रकार से उस प्रभुत्व सत्ता या संप्रभुता या सॉवरेनिटी जिसको अपनी इंग्लिश में बोलते हैं उसी का जो है प्रकार से प्रयोग ये प्रतिनिधियों द्वारा ही किया जाता है। इसके अलावा एक जो है एक राइटर हैं J.S. मिल, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने इस प्रकार से प्रतिनिधि लोकतंत्र की परिभाषा देते हुए कुछ कहा है। क्या कहते हैं J.S. मिल? वो कहते हैं कि अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें संपूर्ण जनता या जनता की बहुसंख्या शासन की शक्ति या प्रयोग अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से करती है जिन्हें वह समय समय पर चुनती रहती है। अर्थात J.S. मिल कहते हैं कि इस शासन व्यवस्था में, प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता या बहुसंख्यक जनता का मतलब यहाँ पे लगभग देश की सारी जनसंख्या, व्यस्त जनसंख्या जिसको अपने बोल रही है, तो देश की सारी जनसंख्या या सारी जनता जो एक प्रकार से अपने उन प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन संचालित करती है जिन्हें वह समय समय पर परिवर्तित करती रहती है, समय समय पर चुनती रहती है। तो ऐसे जो है लोगों द्वारा जो एक प्रकार से शासन जो संचालित होता है उसे अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। और इसी के साथ साथ जो है एक राइटर और है जिसका नाम है डॉक्टर डायसी। अपने कल भी जो है इसके बारे में अध्ययन किया था। डायसी ने क्या कहा है कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वह शासन व्यवस्था है जिसमें राष्ट्र का अधिकांश भाग शासक होता है। लोकतांत्रिक पेपर में पूछा जाता है ये शासन वह है जिसमें राष्ट्र की अधिकांश जनता या अधिकांश जनसंख्या शासक होती है। यानी कहने का मतलब ये है कि लोकतांत्रिक शासन उस शासन को कहेंगे जिसमें राष्ट्र की अधिकांश जनता खुद जो एक प्रकार से शासक होती है। अब्राहम लिंकन की परिभाषा हम सब जानते हैं, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन,
लोकतंत्र कहलाता है। ये बात तो बहुत पहले अपने जो है जानते हैं, पढ़ा हुआ है। एक और अन्य जो है एक प्रकार से विद्वान हैं डॉक्टर सीले, तो वो सीले क्या कहते हैं, उन्होंने भी बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा इसके बारे में दी है, लोकतांत्रिक प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में। वो कहते हैं कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। लोकतंत्र वह शासन है जिसमें, यानी जिस शासन में प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। सीधी परिभाषा है, कोई ज्यादा तोड़ मरोड़ के आने वाली बात ही नहीं की है इसने सीले ने। वो कहता है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या हो, खुद जो है भाग लेता हो, प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो, ऐसा शासन अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। और बहुत महत्वपूर्ण है एक प्रकार से ये परिभाषाएं हैं कुछ, तो इनको आप अच्छी तरह से याद करेंगे। और यहाँ जेएसएल ने कहा है कि लोकतंत्र वह शासन है जिसमें जनता अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और उन प्रतिनिधियों को वो समय समय पर परिवर्तित करती रहती है। डायसी की परिभाषा हमेशा पेपर में पूछी जाती है। लोकतांत्रिक शासन वह है जिसमें राष्ट्र की अधिकांश जनसंख्या जो है या अधिकांश जनता शासक होती है। सीले ने कहा है कि लोकतंत्र वह है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग हो। और डॉक्टर अब्राहम लिंकन की परिभाषा हम सब जानते हैं, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे हैं अब्राहम लिंकन, उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया शासन होता है। डेमोक्रेसी इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। इस तरीके से उन्होंने परिभाषा देने का जो है प्रयास किया है और बड़ी प्रसिद्ध परिभाषा उनकी ये मानी जाती है। तो इस तरीके से आज दो जो है प्रश्न अपने हल हो चुके हैं और दोनों प्रश्नों पे पेपर में बहुत बार जो है 2 नंबर का या मैक्सिमम जो है 4 नंबर का क्वेश्चन जो है इन दोनों प्रश्नों में से जो है पूछा जाता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अवधारणा और अप्रत्यक्ष या फिर प्रतिनिधि लोकतंत्र की अवधारणा। आप इन दोनों प्रश्नों को अच्छी तरह से हल कीजिए और कक्षा 10 के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। 12th पॉलिटिकल साइंस के लिए भी जो है ये एक प्रकार से चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, लेकिन चूंकि अपने 10th को जो है एक प्रकार से मद्देनजर रखते हुए ये लेसन बनाने का प्रयास किया है, इसलिए दोनों जो है लेसन जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जो है अपने इसके अन्य प्रकार और इसके जो है गुण दोषों के बारे में, लोकतंत्र के गुण या दोषों के बारे में और इसको सफल बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, उन सब प्रश्नों पे जो है हल जो है अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।